जय श्री राम। मैं ईश्वर वर्मानी हनुमान कहता हूँ राजस्थान से। रोज आपको गंगा दर्शन लाइव दिखाता हूँ, तत्पश्चात पंचांग सुनाता हूँ, वह स्कंद पुराण का पाठ करता हूँ। आज की कथा का विषय है राजा शतसंग की पुत्री कुमारिका का चरित्र तथा कुमारी खंड की श्रेष्ठता। नारद जी कहते हैं, अर्जुन, नाभि के पुत्र जो ऋषभ नाम से प्रसिद्ध हुए, उनके नाम पर कलयुग में नाना प्रकार के पाखंड पूर्ण मतवादों की कल्पना हो जाएगी। जो लोग मोह में डालने वाले होंगे, उन्हीं ऋषभ जी के पुत्र भरत हुए और भरत के शतसंग हुए। शतसंग के 8 पुत्र और 1 कुमारी कन्या हुई। पुत्रों के नाम इस प्रकार हैं: इंद्रदीप, कसेरु, ताम्रदीप, गबस्तिमान, नांग, सौम्य, गंधर्व तथा वरुण। इनके अतिरिक्त जो कन्या थी, उसके मुख की आकृति बकरी के मुख के समान थी। ऐसा होने पर एक महान आश्चर्ययुक्त कारण था, जिसे बतलाता हूं, सुनो। महिसागर के तट पर जो स्तंभ तीर्थ है, उसके समीपवर्ती दुर्गम प्रदेश में एक दिन एक बकरी अपने झुंड से भटककर चली आई। वहां लापताओं एक जाल सा बन गया था। बकरी प्यास से पीड़ित थी। वह ज्यों ही उधर से निकली कि लता जाल में फंसकर मृत्यु को प्राप्त हो गई। कुछ समय के पश्चात उसका शरीर, सिर से नीचे का भाग टूटकर सब पापों का निवारण करने वाले सर्व तीर्थ में महिसागर संगम में गिर पड़ा। उस दिन शनेश्वर तथा अमावस्या का भी योग्य था। सिर तो लता गुल्म के उस जाल में फंसकर ज्यों का त्यों रह गया, अतः जल में गिर नहीं पाया। शेष शरीर महिसागर में जल में गिरा था। अतः उस तीर्थ के प्रभाव से वह बकरी सिहल देशल में राजा शतसंग की पुत्री हुई, परंतु उसका मुख बकरी का ही रह गया। शेष सभी अंग बड़े सुंदर थे। राजा शतसंग अपने संतानहीन थे, अतः उनके यहाँ जो पुत्री हुई, वह उन्हें 100 पुत्रों के समान प्रिय थी। किंतु बकरी के तुल्य उसका मुख देखकर सब राज परिवार के लोगों को बड़ा विस्मय हुआ। राजा अपनी रानियों सहित बहुत दुखी हुए। धीरे धीरे वह कन्या युवा अवस्था को प्राप्त हुई। एक दिन उसे दर्पण में अपना मुंह देखा। देखते ही उसे अपने पूर्व जन्म का स्मरण हो गया। तब उसने माता पिता को अपने पूर्व जन्म का वृत्तांत बताकर उन्हें वहां आने जाने के लिए आज्ञा ली और नाव के द्वारा स्तंभ में जा पहुंची। वहां राजकुमारी ने सर्वस्व दक्षिणा वाला दान किया। तदंतर लता गुल्म की जाल में ढूंढकर उसे अपने पूर्वजों के मस्तक का पता लगाया और संगम के समीप उसका दाह करके हड्डियों को महिसागर में फेंक दिया। उस समय तीर्थ के प्रभाव से उसका मुख चंद्रमा के समान कांतिमान हो गया। देवता, दानव और मनुष्य सब उसके रूप से मोहित होकर बार बार उसे पाने के लिए राजा से याचना करते थे, किंतु वह उनमें से किसी को अपना पति बनाना नहीं चाहती थी। तत्पश्चात कुमारी ने प्रसन्नता पूर्ण अत्यंत दुष्कर एवं कठोर तपस्या प्रारंभ की। तपस्या करते करते 1 वर्ष पूरा हो गया। तब देवाधिदेव महाश्वर ने उसे प्रत्यक्ष दर्शन दिया और कहा, मैं तुझे वर देने के लिए आया हूँ। तब राजकुमारी भगवान का पूजन करके इस प्रकार बोली, देवेश्वर, यदि आप प्रसन्न हैं तो
मुझे वर देना चाहते हैं तो इस तीर्थ में सर्वदा निवास करें। भगवान शिव ने ए मस्तु कहकर उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। उससे कुमारी को बड़ा हर्ष हुआ। जहां उसने बकरी के सिर का दाह किया था वहीं वरकेश्वर नामक शिव की स्थापना की। वहां आश्चर्यजनक समाचार सुनकर वास्तविक नाम वाला नागराज कुमारी को देखने के लिए तलातल लोक से आया। सिर के बल से आते समय वह पृथ्वी को जा विदीर्ण करके बाहर निकला। वहां स्वस्तिक नामक कूप हो गया। वह कूप वृक्षेश्वर के ईशान कोण में है। उसे गंगा जी ने अपने जल से भर दिया। इससे वह सब तीर्थों का फल देने वाला हो गया। वहां शिवलिंग को स्थापित देख भगवान शिव ने प्रसन्न होकर यह वरदान दिया, जिसके शव का यहाँ दहा होगा और दहा करके महिसागर संगम में जिसकी हड्डियां डाली जाएंगी, वह दीर्घ काल तक स्वर्ग में निवास करने के पश्चात इस लोक में लौटने पर सब प्रकार के वैभव से परिपूर्ण प्रतापी राजा होंगे। जो मनुष्य महिसागर संगम में जल में स्नान कर भक्ति भाव से भगवान वरकेश्वर का पूजन करता है, उसका मनोरथ सफल होता है। कार्तिक कृष्णा चतुर्दशी को जो मनुष्य श्रद्धा पूर्ण इस कूप में स्नान और अपने पितरों का तर्पण करके वरकेश्वर का पूजन करेगा, वह सब पापों से मुक्त हो जाएगा। ऐसा वरदान पाकर वह पुनः सिंहल देश में लौट आई और अपने पिता से वहां का सब वृत्तांत निवेदन किया। यह सुनकर राजा शतसंग तथा अन्य सब लोग भी बड़े विस्मय को प्राप्त हुए। सबने उस महातीर्थ का गुणगान किया और उससे प्रति आदर का भाव रखकर वहां की यात्रा की। उस तीर्थ में स्नान और नाना प्रकार के दान करके वह सब लोग पुनः सिंहल लौट आए। तीर्थ की अद्भुत महिमा जानकर उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। तदंतर राजा शतसंग ने इस भारतवर्ष के 9 विभाग किए। उनमें से 8 तो उन्होंने अपने 8 पुत्रों को दे दिए और 9वां भाग कुमारी को अर्पित किया। नाना प्रकार के पर्वत से शुभोवित उन भागों में वर्णन करता हूँ। क्षमा चाहूंगा, माइक खराब होने से आवाज